हेलो बच्चों, आज हम परछाई या शेड के बारे में सीखेंगे। शैडो या परछाई जो होती है वो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड होगी हमेशा। देखिए, जिस तरह से ये ग्लास है तो ग्लास में रोशनी इधर से आ रही है। यहाँ रोशनी आने से क्या हुआ, ये हिस्सा डार्क हुआ और यहाँ पर इसकी परछाई आ गई। तो परछाई हमेशा आधार या बेस से जुड़ी हुई होगी। इट मीन्स जहाँ कोई वस्तु रखी है परछाई वहाँ से जुड़ी हुई होगी। अलग अलग ऑब्जेक्ट में आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे। जैसे ये पंपकिन है तो देखिए इसकी शैडो भी इससे जुड़ी हुई है, बुक की शैडो, और ये घड़े की शैडो। तो ये देखिए आप, हर चीज़ की जो शैडो है, जो परछाई है, उस वस्तु से जुड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परछाई की कोई शेप नहीं होती। इस ग्लास की परछाई को देखकर आप ये नहीं पहचान सकते कि ये परछाई ग्लास की है, ना आप पंपकिन से पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ की परछाई है। बुक को देखिए आप, उसी तरह से घड़े को। तो परछाई जब भी हम बनाएंगे उसमें हमें ये क्लियर नहीं होना चाहिए कि परछाई किस वस्तु की है। तीसरा पॉइंट, चाहे कोई ऑब्जेक्ट कलर्ड है या ब्लैक एंड वाइट है, परछाई हमेशा डार्क ही होगी और ब्लैक ही होगी। ये कलर्ड है, ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन दोनों की परछाई सेम होगी। परछाई कभी भी कलर्ड नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम बनाएंगे तो उसकी परछाई उससे दूर नहीं होगी। परछाई हमेशा आधार से या बेस से जुड़ी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिनल वस्तु है कोई भी और इसके बीच में गैप है, उसके बाद इसकी शैडो या परछाई है। अगला पॉइंट, परछाई की कभी कोई आउटलाइन नहीं होती। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी परछाई है, तो इस परछाई की हमने आउटलाइन की है, जो कि बिल्कुल गलत है। परछाई की आउटलाइन नहीं होगी। ये देखिए, परछाई से कभी किसी वस्तु का ये पता नहीं चलेगा कि ये वस्तु क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, वस्तु को देखने के बाद ही आप उसे पहचान पाओगे। तो ये परछाई बनाने के, आधार बनाने के कुछ नियम हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है और याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि परछाई जो है, चाहे कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट, हर वस्तु की परछाई ब्लैक होगी। नंबर 2, परछाई की कोई शेप नहीं होगी। जिस शेप का ऑब्जेक्ट है उस शेप की हमारी परछाई नहीं होगी। परछाई किसी भी शेप की हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, परछाई कभी भी ऑब्जेक्ट से दूर नहीं होगी बल्कि आधार से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी जब भी परछाई बनानी है, शैडो बनानी है, तो उसकी कोई आउटलाइन नहीं होगी। तो इस तरह से करके आप परछाई की प्रैक्टिस या शैडो बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और शैडो बनाने से हमें ये पता चलता है कि किसी वस्तु का आधार कहाँ पर है या वो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है।